न दानम न तपो नेज्य न शौचम न व्रता निच। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सबसे भगवत प्रसन्नता प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? बोले प्रियते मलया भक्त्या। निर्मल मन वाली भक्ति जो करते हैं उनसे ज्यादा ठाकुर जी प्रभावित रहते हैं। स्वभाव के सुंदर हैं, विचारों के सुंदर हैं, व्यवहार के सुंदर हैं, ऐसे लोगों का किया गया एक भजन भी ठाकुर जी को प्रिय है। लेकिन विचार, व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सब में दूषित हृदय वाले हैं और ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। द्रौपदी ने क्षमादान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बालकों की हत्यारे को क्षमा कर रही है, इसलिए क्षमाशील व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। आगे भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई कि मेरे गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित के रूप में जन्मे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। और जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन में खबर आई कि उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ। नाम हुआ परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन खबर लेकर के अर्जुन आए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण लीला का विराम जैसे ही सुना पांडवों ने, उसी समय अपने राज्य गद्दी पर परीक्षित को बिठा करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। कहां? स्वर्गारोहण को। परीक्षित को राजा बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग कैसा था? भयंकर विकराल रूप में था और अपने हाथ में खड़ग लिए, फरसा लिए, वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जाकर के रोकने का प्रयास किया तो कलयुग वहां से भाग गया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे वृषभ, आप कौन हो? बहुत ध्यान से सुनना। वृषभ यानी बैल। वृषभ से पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं धर्म हूं। बोले आप धर्म? बोले हां। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चतुर लक्षण जिनमें हैं वही व्यक्ति प्राथमिक धार्मिक माना जाता है। प्रथम धार्मिक। धार्मिकों की भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पहली सीढ़ी धार्मिक व्यक्ति की इन 4 लक्षणों से पता चलती है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जी हाँ, मैं करना। जी जी। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो धार्मिक माना जाता है। सत्य बोलता है, दानशील है, दान पुण्य करता है, दयाशील है, सब पर दया करता है, और चौथा पवित्रता, देह से और मन से, दोनों से पवित्र है, वही धार्मिक है। ये पहली श्रेणी है। लेकिन विडंबना ऐसी कि वृषभ के 3 पैर काटे जा चुके थे, एक पैर पर खड़ा है। इसका मतलब कलयुग में धर्म का एक ही पैर एक्टिव है। 3 पैर काट दिए हैं कलयुग ने। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। केवल एक ही पैर है सत्य, और धीरे धीरे वो भी कट रहा है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। गिने चुने लोग संसार में होंगे जो सत्य का अनुमूलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन केवल सत्याचरण करते हैं ना। दया तो हम में है ही नहीं, दान तो हम करते ही नहीं है, पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे महाराज जी खूब तो करते हैं, फिर क्यों कह रहे हो? दया नहीं है। दया का भी आडंबर जैसा है। अगर किसी पे दया कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर चाहिए पास में, खींच लो, दया कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम दयावान हैं। दान कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, इतना ऐसा किया। ये दान नहीं है, ये तो शोबाजी है, दिखावा है।
और पवित्रता, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, रात्रि में स्नान, 3 बार त्रिकाल, शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन मन में इतनी मलिनता, इतनी मलिनता। दुर्भाग्य है, कुछ दिनों पहले अपने मित्र को एक उत्सव मनाने के लिए बुलाया। अरे उसको उत्सव कहना भी पाप है, और उसमें छुरी घोंप करके उसकी हत्या कर दी। सुना था आपने? आज मुझे कोई बता रहा था किसी चाचा ने अपने छोटे से भतीजे को 20 बार पटक के उसको मार दिया, छोटे बालक को। इनका विरोध करने वाले नहीं बैठे हैं, कथावाचकों का विरोध करो। ये बहुत पैसा लेते हैं, ये बहुत ऐसा करते हैं। अरे हमारे 3 घंटा बैठ करके बोलने से इतने 1000 लोग हरि नाम तो ले रहे हैं, इतने लोगों के चित्त में भगवान नाम तो प्रकट हो रहा है, भगवत भाव तो प्रकट हो रहा है। कभी कोई आचार्य आपसे नाराज हो जाए, कोई आपके वक्तव्य से असंतुष्ट हो जाए, उनकी बात अलग है, वो हमको समझाएं, अलग बात है। पर उनकी आड़ में कई सारे लोग ऐसे, उनको तो बस मौका चाहिए। कथावाचक एक ऐसा टाइटल बना दिया जैसे मानो कितना गलत शब्द है ये। और ये हर कथावाचक के लिए नहीं है, बस वो कथावाचक बुरे हैं जिनके में भीड़ बहुत होती है, जिनकी कथा में 3 घंटे पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो कथावाचक अच्छे नहीं हैं। जिन कथावाचकों की कथा में 10 लोग बैठे हैं, जिसमें से 8 लोग सो रहे हैं, वो अच्छे हैं। कैसी विडंबना संसार की। और कोई और विरोध नहीं कर रहा है, सनातन के लोग ही विरोध करते हैं। कैसी उनका तो विरोध नहीं किया जा रहा, जो इस प्रकार से दूषित कर्म कर रहे हैं, कितनी माताएं बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। उनके बारे में गंदे शब्द लिखने नहीं आते आपको। लेकिन कोई वक्ता मंच पर बैठ करके कथा कर रहा है, इतनी मोटी दक्षिणा लेते हैं, इतना मोटा पैसा, कौन सा पैसा ले लिया, और कितने बड़े बड़े भवन बना लिए। ऐसे लोगों की इतनी मानसिकता दुर्बल होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। हमको तो लगता है कि हम कथा कर करा के हम ही निकल लें, क्योंकि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। फिर वो एक पंक्ति आती है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अरे स्यमंतक उपाख्यान आएगा भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने सोने की नगरी का निर्माण किया, जिन्होंने समस्त यदुवंशियों को वहां बसाया, जिन्होंने यदुवंशियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था की, एक छोटी सी भूल हो गई और सारे यदुवंशी भगवान को ही गालियां देने लग गए। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसने भगवान पर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मेरी स्यमंतक मणि चुराई है, और उसने लगाया तो लगाया, पूरी नगरी मान भी गई कि हां चुराई होगी। भगवान हंस रहे थे अपनी सभा में। उद्धव बोला, भगवान बड़ी बदनामी हो रही है द्वारिका में। ठाकुर जी बोले, उद्धव सोच तो सही, बदनाम करने वाले कौन हैं? जिनको मैंने बुलाया, मैंने बसाया, मैंने नगरी बना के दी, और बदनामी कर किसकी रहे? जिसने सब कुछ किया उसी की। और गलती केवल इतनी थी कि भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है ये 5000 किलो सोना रोज देती है, इसको हमको दे दो। इतने सोने का अकेले तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही निवेदन करना चाहिए, नहीं माने तो छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके द्वारिका घूमने निकला, और घूमते घूमते वन में चला गया। वन में एक शेर ने उस व्यक्ति को मार के मणि को अपने पास रख लिया। मणि को, शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि भालू लेके चला गया, और कलंक किस पे लगा? भगवान पे।
सत्राजित से जब पूछा तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा 10 दिन हो गए, बोले मुझे तो शक हो रहा है भगवान कृष्ण पे, मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, अगले दिन से ही मणि गायब है, मेरा भाई भी गायब है, इन्होंने ही चुराई है। और पूरी द्वारिका की नगरी स्वीकार भी कर लेते कि हाँ चुराई होगी। ऐसी स्थिति। तो ये संसार है भैया, हम तो खुद को समझाते हैं। हम कहीं कथा करने जाते हैं, कोई विषय न भी हो तो बना दिया जाता है, पर मैं लगता है कि इन सब के लिए थोड़ी कथा कर रहे हैं, हम तो केवल सुनने वालों के चित्त में थोड़ा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, संसार है, संसार में तो ये होता रहता है। चार चरण हैं धर्म के, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इस संसार में कलयुग में केवल सत्य के चरण पर खड़ा है धर्म। दान, दया और पवित्रता खत्म हो चुकी है। कलयुग को बुलाकर के परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला महाराज सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरी बारी है कलयुग, ऐसे कैसे चला जाऊं? बोले आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है। अभ्यर्थितस्य तदा तस्मै स्थानानि कलयै ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सून यत्र धर्मश्चतुर्विध। चार स्थान दिए। द्यूतम मतलब जुए में रहना। द्यूतम ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कलयुग के चार स्थान। पहला जुए में रहना, दूसरा पानम मदिरा सुरा पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना, पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना, और चौथा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। चौथा स्थान दिया हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट, कलेश, उपद्रव, इनमें रहना। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दीजिए, चार थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे नहीं खेलना है। लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी है, इसलिए जुआ नहीं खेलना। कभी कभी लगता है कलयुग इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये 5 स्थान एक्टिव हैं। भाई हम पंडाल के अंदर बैठे हुए 10-12 हजार लोग होंगे, हम नहीं खेलते, लेकिन करोड़ों लोग हैं खेलते हैं। मैचेस चलते हैं, उनमें फिक्सिंग चलती है, ना जाने क्या क्या लोग किस किस तरीके से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाता है, धन को दांव पर लगाते हैं, पाप है। जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना, और खेला है तो प्रायश्चित करो, अब नहीं खेलना। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे आगरा, मथुरा, वृंदावन में कई लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं। जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है।
पता है कि जीव आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं, बाकी कुछ भी अपनी जीव पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग। पत्नी व्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए, और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है हिंसा, सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ 10,000 की भीड़ लगी है, अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दो, उठा के फेंक, हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है। इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं बात चल रही थी वहां पे, और फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही, किसने कही तुझसे? उसने बताई। और मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया माँ जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है, कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और पांचवा अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम के कमाया गया धन घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है। बुरा नहीं मानेगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पे उठा दिया, ठेके पे उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं, खून पसीना एक करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि जो मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, पर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दी, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरापान भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है,
परस्त्री पर पुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं। किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा नहीं करना, हमें बढ़ानी ही नहीं है बात को, यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है, और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज स्वयं आखेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जल की इच्छा रखी। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। कई लोग कहते हैं ना मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यजो। ध्यान से सुनो, वृंदावन में रहने वालों के नियम बताए गए हैं। वृंदावन में रह के प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने वालों के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहला भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। होटल में भोजन मत करो, बाहर मत खाओ। तो कहां खाओ? बोले किसी ब्रजवासी के यहां से मांग करके पालो। इसको कहते हैं भिक्षा मांग करके ले लो, मधुकरी मांग लो। अच्छा ये बात बोल करके एक बार मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। क्यों? मेरे घर पे ही 100 बालक पहुंच गए और मैं था नहीं। माता जी से मैया भिक्षा दो, गोदेव कहते हैं कथा में, ब्रजवासी के घर से मांग के खाना। हमारी माता जी बोले अरे ये 200 बालक आ गए, कहां से बना के दूं इतना सारो। मैंने मैया टूक दे दो, लेकिन एक टूक दे दो उस समय। इसमें एक नियम आप कहोगे ये आपने जानबूझ के नियम बनाया है। वो नियम क्या है? अपरिचित के घर से पाना चाहिए, परिचित के यहां से नहीं। जिसको जानते नहीं उसके घर जाओ। देखो भिक्षा मांगने का स्वरूप क्यों है? वृंदावन में भिक्षा क्यों होती है? भाई किसी के सामने मांगने के लिए जाओगे तो आप अपने ईगो को नष्ट करोगे। अगर परिचित के आगे हाथ फैलाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिचित के आगे तो कोई भी हाथ फैला लेता है। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, ब्रजवासी कोई द्वार खोले, कहो भैया कुछ प्रसादी दे दीजिए, हम आगरा से आए हैं। और वो ब्रजवासी जब आपको मधुकरी दे घर की, उससे याचना मत कर, बोले जो हो कुछ नहीं है, एक तिनका ही दे दो, कुछ भी दे दो, उसको पाइए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु। अच्छा आपको लगा कि इनके घर से तो बहुत थोड़ा मिला, तो एक और घर में जाओ, एक और घर में जाओ, 10-5 घरों से मांग लो, उन सबको मिला के पालो। अरे भैया जिन ब्रजवासी के घर में ठाकुर घुस के बिना बुलाए चोरी करके खा जाए, वह घर से हम मांग के खा लें तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भिक्षा। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। आज भी वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर भंडारे चलते हैं, लेकिन वहां के स्वयं महाराज जी वहां का भोजन नहीं करते, उनके लिए किसी ब्रजवासी के घर से भिक्षा आती है।
भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। अब यहां आज्ञा तो दी गई है कि यमुना जी का जल पियो, पर यमुना जल इतना पवित्र तो है नहीं, तो क्या करें, वो भी ब्रजवासियों के घर से मांग के पी लो। और चीराणि कंथाम कुरु, वृंदावन में बहुत ज्यादा टिप टॉप बन के मत घूमो। वृंदावन में कैसे घूमो, वैसे आज्ञा तो ऐसी कि चीर पहन करके घूमो, लेकिन चीर पहन के मत घूमना, पर बहुत ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में। वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा रमण जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार बिहारी जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा वल्लभ जी को है, लेकिन इतनो श्रृंगार ठाकुर जी ने नहीं किया जितनो श्रृंगार करके दर्शनार्थी खड़ो है। ये कोई बात थोड़ी। चीराणि कंथाम करो, और फिर सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सबसे बड़ा विष क्या है, बोले सम्मान। अगर कोई ब्रजवासियों के अरे भैया तुम तो बहुत जोर के आदमी हो, तो यूं समझियो कि तुम्हारा भजन नष्ट हो गया। ब्रजवासी से सम्मान मत करवाओ। और ब्रजवासी नहीं, संसार में कहीं भी सम्मान की इच्छा मत रखो। किसी मंच पर, किसी सभा में, किसी परिवार में आपका बहुत सम्मान होता है, कान बंद कर लो, नहीं सुनना। शास्त्र आज्ञा करते हैं सम्मान सुनने से पुण्य घटते हैं और अपमान सुनने से पाप घटते हैं। अगर कोई बात बात पर आपका अपमान करता है, निंदा करता है, चलती फिरती गंगा है आपके लिए, उसके पास जाते रहा करो। 2 गाली और दे दो भैया, थोड़ा सा और बुरा सा बोल दो ना कुछ हमको। क्यों, ऋषिकेश जाना था, जा नहीं पा रहे, जाम लगा है ना रास्ते में, आप ही गंगा हो हमारे लिए, तो बोल दो थोड़ा बुरा। क्यों, अपनी निंदा सुनने से पाप घटते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचपुमानम सुधा। अगर कोई आपको गलत बोल दे, निंदा कर दे, आप पे आरोप लगा दे, आक्षेप लगा दे, तो समझ जाओ कि बस ठाकुर जी बचा रहे हैं, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरो व्रज सखे वृंदावनम आत्यज। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी को अपना सखा मान लो, लेकिन वृंदावन छोड़ के कभी मत जाओ। ये बात मैंने क्यों बताई? सम्मान की भूख जिसको बहुत ज्यादा होती है, अपमान भी उसी का ही होता है। सम्मान की इच्छा मत रखो, दीन बनो, सरल बनो, बहुत दैन्य रखो। इस प्रकार राजा परीक्षित गए थे, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनके कुछ शिष्यों ने देख करके उनके पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो समाधि में बैठे थे, जल नहीं दे पाए, तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने किसी से कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को इस बात का खबर करा दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित के पास जाकर के शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख ने जाकर के बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के तट पर अनेक संतों से पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, पर कोई नहीं बता पाया। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ हाँ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूत भेष। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी सभा में आए और परीक्षित के सन्मुख बैठ गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताओ।
जैसे ही ये प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, श्री सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। अब हम द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम और फिर दसम, अब 9 स्कंदों की कथा है। जल्दी जल्दी स्पर्श करते हुए नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सब लोग बैठ जाइए, अपना स्थान जमा के बैठे रहना, उठ के जाना नहीं, और खूब आनंद से नंदोत्सव मनाएंगे। कथा प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हम चलें। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो सबके लिए किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले अपने लिए किया है तो अच्छा नहीं है। बोले क्यों? बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? ये सबके लिए तो अच्छा प्रश्न है भाई, कब किसके प्राण निकल जाए वो उपाय कर लेगा, लेकिन तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो, तुमने जन्म बाद में लिया, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा पहले की है। तुम तो भगवत रक्षा किए गए हो, भगवत दर्शन तुमको हो चुका है, भगवत स्पर्श तुमको हो चुका है, तुमको तो मुक्ति मिलने वाली। तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और द्वारिकाधीश ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा घुमा करके तुम्हारी रक्षा की थी। तुम्हें तो पहले ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम जीवन मुक्त हो, ठाकुर जी का अनुभव तुमको हो चुका है। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि जल्दी मरने वाली के मुक्ति का उपाय क्या, तो तुम्हारे लिए उचित नहीं। तो मैं क्या पूछूं फिर? बोले मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। तुम तो पूछो कि मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। क्या करना है बताओ? जीते जी भगवत अनुभव करना है कि मृत्यु के बाद भगवत अनुभव करना है? कैसे करना है? जोरते बोलो। तो उसके लिए मुक्ति नहीं, उसके लिए तो भक्ति मांगनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर शुकाचार्य जी को समझाते हैं कि तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम तो भक्ति की याचना करो कि 7 दिन में तक्षक सर्प आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी तुम्हारे सन्मुख आ जाएं। भैया आज से जप नियम सब कछु एक ही उद्देश्य से करो। हे नाथ, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से। एक उपाय बताएं। ये भक्तमाल जी वृंदावन में मिलती है, इनके अंदर व्रजरज भी है, भक्तमाल जी भी, और संभवतः यमुना जल भी पधराया जाता है। ये सदा हृदय से लगी रहे। तुलसी जी में मड़ी हुई है, इसलिए प्याज लहसुन आदि आदि कई भक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते। इसी नियम के साथ इसको पहनिएगा। ये सदा आपके चित्त से लगी रहनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ये आपके तन का त्याग ना करे। क्या होगा? तो भक्तमाल जी में कथा आती है कि भक्तमाल में जितने भक्त हैं सब प्रकट हो जाएंगे अंतिम श्वास आने से पूर्व। ठाकुर जी भले ही नहीं आ पाए, भक्त आ जाएंगे। कौन कौन से भक्त आएंगे? मीराबाई आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, स्वामी श्री हरदास जी आ जाएंगे, हितवंश महाप्रभु आ जाएंगे, ये सारे भक्तजन आ जाएंगे। और भैया हरि नहीं आ पाए, हरिजन ही आ गए, तो हरिजन लेकर के जाएंगे कहां? हरि के पास ही लेकर के जाएंगे। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कितनी सहजता बता दी। बोले क्या करो? बोले या तो भक्तमाल जी को गले में विराजमान कर लो, नित्य भक्तमाल सुनना शुरू कर दो, नहीं तो भक्तमाल जी को कंठ में धारण कर लो। अंतिम श्वास में हरि ना भी आए तो हरिजन आ जाएंगे। कई बार पुलिस बैरिकेड लगा के रखती है, आगे सबको जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन हमारा कोई सगा संबंधी अगर आगे गया हुआ है, हम उसको फोन करते हैं, भैया ये पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, इतने आ जाओ। तो वो आकर, भैया मैं अंदर का हूं, इनको भी अंदर आने दो। तो अंदर वाले की सुन करके वो हटा देता, अच्छा चलो तुम भी आ जाओ।
तो ऐसे ही जो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच चुके हैं, उन सब भक्तन की माला को गले में पहन लो, ताकि अंतिम श्वास आवे तो यमराज बैरिकेड तो लगाएगा, लेकिन वे भक्त जन आके कहेंगे नहीं ये हमारा है, या को भीतर भेजो, सोई हरि चरणार बिंद मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छूट मिल गई इसको पहनने के बाद, अब तो चाहे जो करो, तान दुपट्टा हरिजन आवेंगे बच्चा में। नहीं, आचरण की शुद्धि और खान पान की शुद्धि ये तो करनी पड़ेगी। और भली एक माला करो, भगवान नाम की करो, रोज करो। भैया हम तो इसीलिए कथा सुनाने आए हैं कि हमको ये नहीं चाहिए इतनी भीड़ हो, इतना ये हो, इतने बड़े बड़े पंडाल बने, लाखों रुपया खर्च हो ना। इतनी देर में जो लोग यहाँ आए हैं वो जीवन का उद्देश्य समझ जाएं कि हम इसलिए संसार में आए, हमें भगवत चरणारविंद प्राप्त करने, हमारी कथा से बस ये समझ में आ जाए हम इसलिए कथा सुनाते, इसलिए समझ जाओ। आचरण, व्यवहार, विचार शुद्ध करके भक्तमाल जी गले में पहनो। अरे आगरा से नेके ही दूर है, अब तो वृंदावन से गोवर्धन पहुंचने में जितना समय लगता है उतना आगरा से गोवर्धन, क्यों जाम इतना रहता है, बगल में ही। हर महीने गिरिराज जी चले जाओ। लग रही आश करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन। पुरुषोत्तम मास पूरा हो उससे पहले पहले वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा कर यही हूं, कहीं और जावे की जरूरत ना है। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, बिहारी जी, सबके दर्शन कर यही हूं। कथा तो सुनी ही लइए। अब 3 साल बाद आएगो, 3 साल की कछो पता ना है कौन टपक जाए, कौन रहेगो, कौन बचे। या हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास में सब कर चलो। व्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की मैं, घासी राम शरण पहुंचे गिरिराज धरण की मैं। अरे गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। हाँ गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। यही भावना यहां पर कही जा रही है कि भैया परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम ब्रजवासी को तो अधिकार है कि मरवे ते पहले ठाकुर जी देखने ही पड़ेंगे, और ब्रज में रहवे वारे इनको ठाकुर जी मृत्यु से पहले मिलेंगे ही मिलेंगे, ये निश्चित है। बस ने एक भजन कर ले, बस ने एक अपना स्वभाव सुधार ले, ने एक अपने विचार सुधार ले। मृत्यु के बाद कहा पता भैया कहां जाएंगे, हमारी जीवित अवस्था में दर्शन करना। परीक्षित जी महाराज के चित्त में यह भावना प्रकट हो गई। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तमानघ, तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथः कथाम। हे कृपा करके आप मुझे ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुना के मेरे चित्त में भक्ति प्रकट करो। तब यहां भगवान के पावन चतुश्लोकी भागवत का विषय सुनाया गया। तत्पश्चात उद्धव विदुर संवाद और विदुर जी को भागवत धर्म का निरूपण, सृष्टि का प्रारंभ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति का कर्दम ऋषि से विवाह, और उनके यहां पर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने अपनी माता जी देवभूति को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी, और आगे इनके और 2 बहन थी देवभूति की, आकुति और प्रसूति, उनका प्रसंग सुनाया। और इनके एक भाई की कथा आई जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। नीति माने बुद्धि और रुचि माने मन, ये 2 पत्नी हैं हमारी। दोनों अपनी इच्छा पूरी करवाती हैं हमसे, लेकिन विशेष रूप से हमें किसकी माननी है, इस विषय पर यह कथा सुनाई गई जहां ध्रुव जी का चरित्र है। एक बात ध्यान से सुनना। दोपहर 2 बजे कथा में जाना है।
अब उस समय मन और बुद्धि दोनों अलग अलग हो जाती हैं। बुद्धि क्या कहती है? कथा में चलो, कथा में जाके बैठेंगे। पर कई बार मन क्या कहता है? YouTube पे आ तो रही है लाइव, एसी चला के यहीं लेट जाओ। अरे मां गर्मी है, बहुत गर्मी, बैठने की अलग झंझट है, और लघु शंका आदि के लिए भी उठ के नहीं जा सकते, जगह घिर जाती है। और हम तो आगे और बैठते, महाराज जी उठते हैं और नहीं देते हैं, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लो। मन और बुद्धि दोनों के अलग अलग राग है। डॉक्टर ने कह दिया भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, शुगर हाई है, सुबह सुबह घूमना शुरू करो। 5 बजे का अलार्म लगा लिया रात को, और सुबह जैसे 5 बजे अलार्म बजा, पुनः दोनों पत्नी प्रकट हो जाती। बुद्धि क्या कहती है? चलो 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 उठो, 10,000 के जूते खरीद के लाए हो, पहनो इनको। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है घूमना पड़ेगा, चलो। छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सबका ध्यान रखना है, चलो। लेकिन मन क्या कहता है? 18 डिग्री पर एसी चल रहा है, बढ़िया ठंडक है कमरे में, सौंधी सौंधी ठंडी हवा आ रही है, आज और सो जा, कल चलियो। ये मन और बुद्धि, ये दो पत्नियां हैं हमारी। परंतु याद रखिएगा, सुनीति से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। मतलब बुद्धि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है ध्रुव, और मन से जिस बालक का जन्म होता है, मतलब सुरुचि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है? जैसे पानी, पानी क्या है? पानी ध्रुव है, सबको प्रिय है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पानी के बिना रहता हो, सबको आवश्यक है, सबको प्रिय है, तो पानी ध्रुव है। लेकिन कैंपा कोला ये उत्तम है, ये ध्रुव नहीं है। किसी को प्रिय है, किसी को नहीं प्रिय है, और किसी को प्रिय लगती भी है तो भी वो नहीं पीता है, क्यों? गला खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आदि आदि। तो मन के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है। हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां बैठे हुए लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, हमारी प्रार्थना है। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या चाहिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। चाहने की तो पूछिए ही मत। अगर ज्योतिषी जी कह दें भैया अगले 1 साल तक तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुमको पाप नहीं लगेगा, तो हम सारे वही काम करना चाहेंगे जो रावण कंस ने किए हों। इतने खतरनाक हैं हम लोग। ये थोड़े बहुत हम रुके हुए हैं, ये भी इसलिए क्योंकि शास्त्र ग्रंथ, गुरुजन, माता पिता, इन सब ने हमको आज्ञा देकर के रोका हुआ है। तो मन के मार्ग पर नहीं, बुद्धि के मार्ग पर चलना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को यह भी नहीं करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना है? बोले मन और बुद्धि दोनों एक करनी है, अलग अलग नहीं। सब लोग इधर देखिए, ये मन और बुद्धि जब तक अलग अलग हैं, मन असमंजस में पड़े, कंफ्यूजन है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफ्यूज्ड नहीं रहता, वो अपनी एक बात पर ही स्थिर रहता है, क्योंकि उसके मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते। अब यहां पर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी मन और बुद्धि दोनों एक हो चुके हैं। 2:30 बज रहे हैं, भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है, 40 टेम्परेचर पार कर रहा है, लेकिन मन भी कहेगा कथा में चलो, बुद्धि भी कहेगी कथा में चलो। 7 दिन की तो बात है, उसके बाद तो सोना ही है, चलो। ये मन और बुद्धि दोनों एक हमेशा के लिए हो जाएं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो कभी असमंजस में नहीं होता। वैकुंठ, हम किनके आराधक हैं? वैकुंठनाथ भगवान के और वैकुंठ का मतलब क्या? जहां पर बुद्धि में कोई कुंठा ना रहती हो। कुंठा मतलब झोल, कुंठा मतलब उलझने, जहां पर सब सुलझा हुआ है उसको वैकुंठ कहते हैं। परमात्मा को भजने वाले, कृष्ण को भजने वालों के मन में, बुद्धि में कोई कुंठा नहीं रहती, सब सॉल्व्ड रहता है, सब स्थिर रहता है। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं। सब लोग इधर देखते रहे ना। हाँ, ये सामग्रियां उधर जा रही हैं, आगे वालों को करने दो, आप लोग यहीं देखो।
उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, और जिसके कारण एक दिन बड़ी पत्नी के पुत्र को गोद में बैठने की इच्छा हुई, और जब वो गए तो छोटी मां ने डांट दिया। रास्ता यही है ले जाने का, पीछे से नहीं आ सकती सामग्री। बस आपको क्या रोके, हमारा ही मन जा रहा है उन पे, इसलिए पीछे से ही कर लो। क्या बता रहा था मैं, कहां थे हम? हैं? जल्दी बताओ कहां थे? हाँ, तो ध्रुव जी का मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना। छोटी मां ने डांट दिया, बोलो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आज्ञा दे करके कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बन के आओगे, तब बैठोगे यहां पर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने कहा क्या बात है? बोले छोटी मां ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। आप अच्छी नहीं हो, आप उचित नहीं हो जो मां ऐसा कहती है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तभी राज्य गद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी की मां ने कितना अच्छा समझाया, बेटा एक बात सोच, तू चौकी पर बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन तुझे सिंहासन बैठने को मिल जाए तो तू चौकी पर बैठने की जिद दोबारा करेगा? नहीं। अरे ये सामान्य गद्दी पर बैठने की तू जिद कर रहा है, वन में जाके भजन करके जब ठाकुर जी मिल ही जाएंगे, उनकी गोद मिल जाएगी, तो फिर दोबारा इस गद्दी पर बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। लाला, इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए छोटी मां की बात को मान करके वन में जाओ। छोटी मां घुमा करके बात कर रही है। देखो, छोटी मां ने घुमा के बात की नहीं, लेकिन मां के ऊपर है कि वो अपने बालक को कैसे समझाना चाहती। अब कई बच्चों को डरा देते हैं, वहां में जन्म हौवा है, बच्चे डर के मां के पास, मां वहां पे हौवा है, हौवा है। उस समय मां यदि उसको अच्छे से समझा दे, नहीं वहां पे हौवा नहीं है, बस उन बच्चों के लिए हौवा है जो रोटी नहीं खाते। अब ऐसे समझा दिया तो बालक क्या करेगा? रोटी खाना। तो मां के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में होता है। बच्चों को बहुत नेगेटिविटी मत सिखाया करो। वो आंटी के पास मत जाओ, वो अच्छी नहीं है ना। ये अच्छा और बुरा ये शब्द तो बच्चों को सिखाने ही नहीं चाहिए। सब अच्छे, हाँ सावधान रहें बच्चे, इसके लिए उनको ट्रेंड करो, पर ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये प्रतिस्पर्धा मत सिखाया करो बालकों को। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा वन में जाओ। छोटी मां ने जो कहा है उस बात को मानो, वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए वन में। कहा? मधुवन में। मथुरा में ही है ध्रुव टीला, जहां आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया। बंधुओं, यमुना जी द्वापर की नहीं है, यमुना जी सतयुग कालीन है, बहुत पुरानी है यमुना जी। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट ध्रुव टीला पर आकर के ही भजन किया था। ध्रुव जी महाराज जैसे आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले, ए बालक कहां जा रहे हो? बोले, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 4 साल के हैं ध्रुव जी। नारद जी जोर से हंसे, वन में भगवान है? वन में भगवान नहीं है, शेर रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, मैं हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? मेरी मां बोलती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे यहीं से घर जाने को बोल रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज की आंख खुल गई। बोले, भैया ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा, ये बात निश्चित है, ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे, महाराज जी हमको नारद कौन मिले? ये कोई प्रशंसा के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपको हरि यश सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, ये सब नारद हैं। ये नारद यदि भली भांति आपको मिल गए, भली भांति मिल गए मतलब
इनकी बातें, इनके सुनाए गए प्रसंग यदि भली भांति चित्त में बैठने लग गए तो मतलब नारद जी मिल गए, तो ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे। इसलिए नारद से पहले मिलो। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा, कैसे बुलाओगे भगवान को? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। मैं कभी कभी कथा में क्या करता हूं, ये भगवान का फोन नंबर है। ये रोज इस पे एक डायल मारा करो। नाम जप जैसे करते हैं ऐसे एक एक मंत्र जपो, उतनी मिस कॉल पहुंचती है ठाकुर जी के पास। और कई बार क्या होता है बंधुओं, कोई व्यक्ति मान लो हमारा फोन नहीं उठा रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10, जब वो देखेगा यार 200 कॉल कर दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं संकट में पड़ा हो, कोई जरूरी काम हो, तो कई बार रिटर्न कॉल आ जाता है। मीराबाई को रिटर्न कॉल आया है, ध्रुव जी को रिटर्न कॉल आया है, प्रहलाद जी को रिटर्न कॉल आया, हमारा अभी तक नहीं आया है। इसलिए ये कभी कभी आज की भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आवे। इस पर रोज कॉल किया करो। ओम नमो भगवते। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खूब जप करो इस मंत्र का, खूब जप करो। ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक अचूक मंत्र है। कितनों ने प्राप्त किया? प्रहलाद जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, ध्रुव जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, अनेकों ने इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, कहा ध्रुव जाओ भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज आए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते हैं। दूसरा महीना आया, 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना आया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल श्वास लेकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है। सब कुछ जीत करके 5वें महीने में जैसे ही श्वास वशीकृत करके प्रवेश किए हैं, 33 कोटि देवता त्राहिमाम करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको दर्शन दिलवाइए, इसने श्वास रोक ली है अपनी। अरे नन्हा सा बालक इतना कठिन तप कर रहा है, लोगों का तप से विश्वास उठ जाएगा यदि भगवान दर्शन देने नहीं गए तो। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, नाथ मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर एक बालक, भगवान 2 बार आए मथुरा में, एक बार हरि के रूप में आए ध्रुव दर्शन देने के लिए और एक बार कृष्ण रूप में आए हैं बाल लीला करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तभी भगवान को ब्रजमंडल अच्छा लग गया था, तभी भगवान ने सोची अब तो यहीं जन्म लूंगा मैं। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान क्या कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, तो बोले ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अद्भुत बालक को तो हम देखने के लिए जाएंगे। गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए मथुरापुरी में, मधुपुरी में। और मधुवन में ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी भगवान का सन्मुख आगमन हुआ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े। गरुड़ जी महाराज बोले जय जय, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान बोले चित्त में हमारा अनुभव कर रहा है। जैसे भगवान ने चुटकी बजाई और चित्त से छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। ध्रुव जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति गाई। बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आपने बड़ी कृपा की, जो आप दर्शन देने के लिए मेरे पास पधारे,
मुझ अधम पर कृपा करने के लिए मेरे पास आए नाथ, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मेरी प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आप हो, तो प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आपको मुझे प्रत्येक इंद्रिय से पूजना चाहिए। जैसे हम केवल आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, ये पीछे से हम पर लेजर कौन मार रहा है भैया? बिल्कुल पीछे से। उनसे भी प्रार्थना है ऐसा मत करो, नहीं तो यहां प्रशासन की पुलिस भी लगी है, 2 मिनट में पकड़ लेगी आपको। बताओ कैसे कैसे विक्षेप डालते हैं कथा में, वहीं से लेजर मार रहे हैं माथे पर। क्या बता रहा था मैं? हमारी प्रत्येक इंद्रिय को ऊर्जा आपसे मिलती है। आंखों में देखने की ऊर्जा भगवान देते हैं, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, जीभ में चखने की शक्ति, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, हाथों में कर्म करने की, पैरों से चलने की शक्ति भगवान देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए हमें। आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दी, तो हे नाथ मैं इन आंखों से आपको देख के आपको धन्यवाद कहता हूं। कानों से आपने सुनने की शक्ति दी, तो इन कानों से आपकी कथा कीर्तन सुन के आपको धन्यवाद कहता हूं। हाथों से कर्म करने की शक्ति, तो इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, तो इन्हीं पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करके आपको धन्यवाद करता हूं। हम किसी भी एक इंद्रिय को यदि भगवत सेवा से विमुख कर देते हैं, तो वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। इसलिए सर्वांगीण अंग से भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की। ये स्तुति गाते हुए अंत में ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे एक व्यसन लगा दीजिए, मुझे एक एडिक्शन दे दीजिए, मैं एक नशा करने लग जाऊं। बोले क्या? बोले आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना उस नशीले पदार्थ के रह नहीं पाता, ऐसे मैं भी आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। नाथ ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्त। मैं आपकी कथा सुनना और आपका कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र आगे बढ़ा। ध्रुव जी वापस लौट करके गए, पिताजी ने सिंहासन दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। तत्पश्चात सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए आज भी ध्रुवलोक का दर्शन होता है पृथ्वी से। वहां आज भी ध्रुव जी महाराज और अनन्य भक्त ध्रुव जी के साथ विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। तत्पश्चात भगवान पृथु और पृथु महाराज ने, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, आदि आदि सब क्रम सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के एक असुर भक्त की कथा आती है जिसका नाम है वृत्रासुर। असुर होते हुए भी भक्त है भगवान का। वृत्रासुर ने भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः
मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्ता प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। ये प्रसंग हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। असुर भगवान का भक्त, जिसे बाद में फिर हमारे रसिकाचार्य भक्त वृत्त कहने लगे, बोले इसको असुर मत कहो, ये तो भक्त है। क्या मांगा भगवान से, सूक्ष्म में समझाऊं। भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता। भगवान बोले तो, बोले दासानुदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों का मुझे दास बना दीजिए, ये कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों, मेरा दास क्यों नहीं बनना, मैं सामने खड़ा हूं, मेरा दास नहीं बनना, और मेरे चरणों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है। बोले नाथ, आप सुदर्शन लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए थे, लेकिन गजेंद्र तो बाद में वैकुंठ पहुंचा। गजेंद्र से 15-20 मिनट पहले वो ग्राह मगरमच्छ पहुंच गया था वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वो आपके दास गजेंद्र के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठा था। उसका उद्धार पहले हो गया जो आपके भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए नाथ, मुझे अपने उद्धार में देरी नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भूय, कितनी अच्छी बात है। वृत्रासुर का अगर मैंने प्रसंग सुना दिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, इतना अद्भुत चरित्र है। लेकिन अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़िए, ठाकुर जी के दासों के दास बनिए। ठाकुर जी के जो भजते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं, उनके दासों के दास बनने का प्रयास कीजिए। सीधे ठाकुर जी के दास। इसलिए हमारे यहां गुरु पद्धति है, गुरु प्रणाली है। क्यों? हम ठाकुर जी से जाकर के जब दीक्षा हो जाती है ना, तो दीक्षा होने के बाद हम ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम नहीं करते, हम फिर नियमित रूप से प्रणाम करते हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। और फिर अपना नाम बोला जाता है, जो गुरु जी ने नाम दिया उस नाम से फिर प्रणाम किया जाता है। हे भगवान, तोताद्री रामानुज दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, यह हमारा गुरु प्रदत्त नाम है। गत वर्ष हमारी गुरु गादी श्री दक्षिण भारत में विराजमान है तोताद्री मठ, वहां के स्वामी जी ने हमको ये नाम दिया, तोताद्री रामानुज दास। वैसे हमारा कथा का नाम इंद्रेश है, लेकिन दीक्षा का नाम क्या है? तोताद्री रामानुज दास। तो अब कहीं भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं तो इसी नाम से प्रणाम करना पड़ता है, तोताद्री रामानुज दास का प्रणाम करें। तो इसमें क्या आ गया? रामानुज दास, मतलब आपके जो चरणों के दास हैं रामानुजाचार्य जी, उनके चरणों का मैं दास आपको प्रणाम कर रहा हूं। तब ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। और अब एक सामान्य सरल सी बात, ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, अपने पुत्र से भी ज्यादा पौत्र प्रिय होता है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता की आंखें सजल हो जाती हैं, मैं पिता बन गया। लेकिन जब वही पिता दादा बन जाता है तो नाचने लगता है, मैं दादा बन गया। लेकिन वही दादाजी जब परदादाजी बन जाते हैं, उठने की स्थिति नहीं रहती, फिर भी नाचते हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि मैं परदादा बन गया। इसका मतलब क्या है? पुत्र से प्रिय पौत्र और पौत्र से प्रिय पर पौत्र। ऐसे ही यही प्रणाली भगवत सन्निधि में चलती है। ठाकुर जी को अपने भक्त प्रिय हैं, पर उनसे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं, उससे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं। इसलिए वृत्रासुर कहता है, नाथ, आपके चरणों का नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय, मुझे उनका दास बना। कई बार ऐसा होता है, हम अपने गुरुदेव की बड़ी महिमा गाते हैं ना, तो कई लोग टोकते हैं, गुरु जी हैं वो भगवान नहीं है, इतना महिमा मंडन मत करो उनका, ऐसा कहते हैं। या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बह। अब उसको क्या समझाएं हम? वो गुरु शिष्य प्रेम तो जानता नहीं। अरे भाई, जब अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं तभी ठाकुर जी खुश होते हैं। अच्छा, मेरे दास का महिमा गा रहे हो, जब हनुमान जी का यश गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे। हनुमान चालीसा से हनुमान जी कम प्रसन्न होते हैं, राम जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, हमारे हनुमान जी का यश गा रहा है, मेरे हनुमान जी का यश गा रहा है, और राम जी कृपा करते हैं। फिर
राम रक्षा स्तोत्र जब हम गाते हैं तब हनुमान जी खुश होते हैं। अपना यश सुन करके कौन खुश होता है? अब सोचो, आप मेरा यश गाओ और मैं यूं बैठूं, लोग देखने वाले क्या कहेंगे? भाई कैसा आदमी है, अपने आप को पुजवा के खुश हो रहा है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हाथ में गदा लिए और पर्वत लिए, और कोई गा रहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सर होगा रस पीरा जपत निरंतर। हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान जी के चित्त में बैठे हुए राम जी खुश होते हैं। मेरे दास हनुमान का यश गा रहा है, इस पर कृपा करो, इसका मंगल करो। तासानु दासो भवतास में बोल। बहुत अच्छी है, वृत्रासुर की स्तुति पूरी नहीं कहेंगे। आगे फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य जिसके यहाँ पर प्रहलाद जी जन्मे, और प्रहलाद जी महाराज ने एक निष्ठता रख करके पहाड़ से घेर दिया गया, खूब प्रकार से मारा गया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ा। और उसी विश्वास पर खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसकी मृत्यु कर दी। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे समाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने इस मांस का निर्माण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही किया। अब हिरण्यकश्यप मर गया तो ये मांस रोने लगा, बोले मेरा कोई और काम ही नहीं था, एक राक्षस को मारने के लिए मुझे बनाया, अब सब लोग मुझे मलमास बोलने लगे हैं। तब भगवान ने इस मांस को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मांस। बोले तुम में जो भजन करेगा, जो नियम करेगा, जो कथा सुनेगा, जो तीर्थ यात्रा करेगा, उसका सब अधिक होता चला जाएगा, इसलिए अधिक मांस, पुरुषोत्तम मांस। ये भी नृसिंह अवतार के बाद ही प्रारंभ हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि, वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद के राजाओं का चरित्र और राम अवतार सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत रजतुतो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो